बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी एक नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। दूर दूर से हजारों शिष्य विद्या ग्रहण करने के लिए उनके पास आकर रहते थे। उन सन्यासी का ज्ञान देने का तरीका बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वे अपने शिष्यों को प्रवचन के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने पुत्र को लेकर पहुंचा। उस राजा ने उन गुरुजी यानी सन्यासी से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे शिक्षा दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजा का पुत्र है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा कि राजन, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है तो तुम्हें खुद को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो राजन, आज से तुम्हारे पुत्र की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु राजा के पुत्र को अपने साथ लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी शिष्य उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे आश्रम के सभी शिष्य समझ गए थे कि ये राजा का लड़का है। इसी वजह से आश्रम के सभी शिष्य राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरुजी राजा के बेटे को लेकर नदी के तट पर टहल रहे थे, तभी अचानक राजा का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 11 वर्ष का था और 11 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उन गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम खुद को अकेला पाओगे। ये हमेशा याद रखना, इंसान जीवन में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और पूरे आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं, तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सबको पता था कि ये राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ शिष्य जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो राजा के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर शिष्यों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं बच्चों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार राजा बेटा जो था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास दासियां होते थे। आसपास मित्रों से घिरे रहना, वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरुजी उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी, अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसको दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी।
उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुंचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास दासियां और सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे छिपकर तुम्हें बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज को बहुत ध्यान से देखना है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से सदा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यान से देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा कि वो बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो राजा के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए तोता को हम सभी ने देखा है। तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता है, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है वो आसमान को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। वह जब भी एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी पर अपनी नजर गड्ढाए रखता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें किसी एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। अगली बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। अगली सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें उन बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वे लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में
अपने घोंसले में जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। अगली बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए, बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता है। जो तिनके कोमल होते जाते हैं उन्हें वो निकालकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को त्याग कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को त्याग कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। यही कारण है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। एक इंसान को भी अकेले ही आगे बढ़ना होता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन वह 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके पंजे उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपकने लगते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाज को शिकार करना तो दूर उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो पहाड़ पर चला जाता है, जहां पर वो पहले अपने चोंच से अपने सारे पंख नोच नोच कर निकाल देते हैं, फिर अपने पंजों को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजे उगाने का, और फिर नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है शिकार पर, और अगले 30 सालों तक आकाश में राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के पुत्र ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड बनाकर चलती है। उन्हें झुंड में साथ चलने से हिम्मत मिलती है, और जैसे ही उनमें किसी का शिकार होता है और वैसे ही भेड़ों की भीड़ तितर बितर हो जाती है, और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर यकीन करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए राजा के पुत्र ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया उसे आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं, ये सब सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी आ पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता है और ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात राजा के पुत्र को इसके राजमहल में छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु राजा के पुत्र का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर रवाना हो गए और आश्रम के बाकी सभी शिष्य उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से सीख ले सकें। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।